तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई कब से आप ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में। तो अब डिजिटल अरेस्ट नाम सुनकर के ये मत सोचना कि हमारे साथ स्कैम नहीं हो सकता। हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तुम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ये स्कैम हो सकता है। अब कुछ लोग बोलेगा कि मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, जीरो बैलेंस है, तो मेरे साथ कैसे स्कैम हो सकता है? मेरे साथ स्कैम नहीं हो सकता है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम नहीं हो सकता है। तो अब सुनो, कर्नाटका के मैसूर में ऐसा ही स्कैम हुआ है। उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं थे, फिर भी उसके साथ स्कैम हुआ। और स्कैम इस प्रकार से हुआ कि उसके नाम पर लोन ले लिया गया। यहाँ पर विक्टिम के पास कॉल आता है और उसको बोला जाता है कि तुम्हारा सिम को मिस यूज किया गया है, तुम्हारे सिम से कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ पाई गई है, तो तुम एक कम्युनिकेशन ऐप डाउनलोड करो और मेरे सीनियर ऑफिसर से बात करो। तो यहाँ पर जो विक्टिम होता है वो कम्युनिकेशन ऐप को डाउनलोड करके सीनियर ऑफिसर से बात करता है और उसके नाम पर यहाँ पर क्या होता है कि जो स्कैमर होता है वो लोन स्टार्ट कर देता है। इसको मैसेज भी आता है, विक्टिम को पता चलता है कि मेरे नाम पर लोन स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर उसको 24 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था और 24 घंटे में उसके नाम पर एक लोन पास कर लिया गया और वो उसके लोन उसके अकाउंट में आए थे, जो कि स्कैमर फ्रॉड करने वाला था, तो उसने अपने अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर लिए थे। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद जिस कंपनी से लोन लिया गया था, तो वो कंपनी वाले विक्टिम के पास कॉल करने लगते हैं, उसको बोलने लगते हैं कि तुमको EMI भरना है, तुमको लोन चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो विक्टिम होता है वो पुलिस स्टेशन जा करके FIR दर्ज करवाता है, जो कि उसके नाम पर लोन स्टार्ट कर दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ से सोच सकते हो कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस ना होने पर भी आपके साथ स्कैम हो सकता है और आपको पैसे भरने पड़ सकते हैं। यहाँ पर जो विक्टिम के साथ फ्रॉड हुआ था, 4.7 लाख रुपए का स्कैम हुआ है। उसके नाम पर 4.7 लाख रुपए का लोन ले लिया गया और अब उसको तो भरना ही पड़ेगा शायद, क्योंकि उसके नाम पर लोन लिया गया है और यहाँ पर तो स्कैमर लोन वापस करने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पकड़ पाना ही मुश्किल है। तो इस तरीके का स्कैम हो रहा है। आप लोग सुनते थे कि डिजिटल अरेस्ट होता है, वहाँ पर एक वीडियो कॉल आता है, उसको वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको से पैसे मांगे जाते हैं, तो वो डिजिटल अरेस्ट होता था। लेकिन यहाँ पर आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, फिर भी आपके साथ स्कैम कर जाते हैं। तो देखो, अब ये बात है कि पहचानना कैसे है कि जो कॉल करेगा वो फ्रॉड है, स्कैमर है, कैसे पहचानना है? तो वीडियो कॉल आता है तो उसको कैसे पहचानना है कि ये स्कैमर है, फ्रॉड है? क्या देखो, कुछ तरीका जिससे आप पहचान सकते हो। जैसे कि पहला तरीका है, कोई भी कॉल करेगा तो आपको पहले डराएगा, धमकाएगा और आप पर प्रेशर डालेगा, आपको जल्दबाजी में सब कुछ करने को बोलेगा। और ऐसा भी होता है कि जो कॉल आते हैं उसका नंबर देखना, वो अनऑफिशियल नंबर होंगे, जो कि इंडियन नंबर नहीं होंगे, ऑफिशियल नंबर नहीं होंगे। उस नंबर से आपको कॉल आते हैं तो उस कॉल को कट कर देना है और उस कॉल का रिप्लाई भी आपको नहीं देना है। और कोई कॉल करके आपसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछता है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसके बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। अपने कोई भी इन्फॉर्मेशन फ़ोन पर नहीं बताना है। और आपको कॉल करके कोई बोलता है कि आपके नाम पर इलीगल सिम स्टार्ट हो गया या फिर आपका कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर पकड़ा गया है, तो इस तरीके कोई भी कुछ बोलता है, कॉल करके सीनियर ऑफिसर बन के बात करता है, वो सारा फ्रॉड होता है। अगर आपको अरेस्ट करना होगा तो घर आकर के अरेस्ट करेगा, कॉल करके अरेस्ट नहीं करता है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ है, 1930 पर कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है, कोई स्कैमर फ्रॉड करने वाले प्रेशर डाल रहा है, आपको लगता है कि यह स्कैमर है, फ्रॉड करने वाला है, तो 1930 पर कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हो या फिर अपने नज़दीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर जा करके FIR दर्ज करवा सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं, वंदे मातरम।